नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोपी बरेली जिले से विधानसभा सदस्य शहजील इस्लाम से मंगलवार यानी 26 अप्रैल को मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से वो नहीं मिले। पार्टी के विधान परिषद सदस्य संजय लाठर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने उनके पेट्रोल पंप पर पहले उनका इंतजार किया और बाद में यहां उनके आवास पर जाकर भोजीपुरा विधायक के घर को बंद पाया और उनसे मिले बिना ही वापस लौटना पड़ गया। वहीं समाजवादी पार्टी के एक और अन्य विधायक रविदास मल्होत्रा से रविवार 24 अप्रैल को सीतापुर जिला जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी नहीं मिले। कारण अब ये यानी शहजील इस्लाम से मुलाकात ना होने वाली घटना महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन आजम खान उनसे नहीं मिले। हाल ही में राज्य सरकार की कार्रवाई पर चुप रहने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुस्लिम नेताओं के नाखुश होने के रूप में देखा जा रहा है और राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगने लगे हैं कि शायद आजम के बाद अब शहजील भी नाराज हैं। अखिलेश के बरेली में शहजील इस्लाम से मिलने के लिए गठित समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस्लाम परिवार के किसी सदस्य ने उनसे मुलाकात नहीं की और दूरी बनाकर रखी। प्रतिनिधिमंडल के सामने विधायक ही नहीं, उनके परिवार से भी कोई भी मिलने नहीं आया। इस्लाम का फोन बंद है और यहां तक कि उनके पड़ोसियों को भी उनके ठिकाने की जानकारी नहीं है। तीसरी बार विधायक बने इस्लाम के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो और उनका परिवार जो है वो और कार्रवाई की वजह से जो है उनको डर है कि ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए सपा के प्रतिनिधिमंडल से वो नहीं मिल रहे हैं। बरेली की एक जिला अदालत ने मुख्यमंत्री को कथित धमकी देने और उनके खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में इस्लाम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी। सपा के वरिष्ठ विधायक आजम खान द्वारा पार्टी विधायक और खुद को अखिलेश का दूत होने का दावा करने वाले रविदास मल्होत्रा से मिलने से इंकार करने और उनके बाद मंगलवार को इस्लाम का यह घटनाक्रम अखिलेश की परेशानी को और बढ़ा सकता है। यूपी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता संजय लाठर ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने आतंक और दहशत फैलाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए समाजवादी विधायक शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप नियमों के विरुद्ध तोड़ा। उन्होंने कहा कि बरेली में विकास प्राधिकरण जो है उसकी तानाशाही चल रही है और अवैध अस्पताल, कॉलेज, बड़े बड़े प्रतिष्ठान प्राधिकरण के संरक्षण में चल रहे हैं। समाजवादी विधायक शहजील इस्लाम, उनके पिता और पूर्व विधायक इस्लाम साबिर समेत उनके परिवार का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिला। इस्लाम से मिलने में नाकामयाब होने के बाद यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाठर ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि इस्लाम उनसे मिलने में विफल रहे क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों को डराना चाहती है। लाठर ने पत्रकारों को बताया कि विधायक शहजील इस्लाम पारिवारिक कारणों से प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लोगों को डराकर दहशत में रखना चाहती है, इसीलिए बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आतंक और दहशत फैला रही है और हम इस मामले को सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता संजय लाठर के नेतृत्व में 12 सदस्यों का दल बरेली के सपा विधायक शहजील इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दायर होने और कथित रूप से अवैध तरीके से पेट्रोल पंप ढहाए जाने की जांच करने बरेली आया था। प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान से भी मिला और पेट्रोल पंप गिराने वाले मामले में ज्ञापन भी सौंपा। अब आपको शहजील इस्लाम का वो मामला भी याद दिला देते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुकदमा झेलना पड़ा था। दरअसल विधायक शहजील इस्लाम ने गत 2 अप्रैल को पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ 4 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर उनके यानी योगी के मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी यानी सपा की भी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। बाद में पीटीआई भाषा से बात करते हुए इस्लाम ने कहा था कि एक समाचार चैनल ने मेरे वीडियो को संपादित किया और फिर वायरल कर दिया। कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हर बात का जवाब मजबूती से देंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से बंदूक से धुआं नहीं गोलियां निकलती हैं। तो भैया ये तो पूरा मैटर था शहजील इस्लाम का, लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि अब धीरे धीरे जो है समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक या वरिष्ठ नेता जो है वो अलग होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की टेंशन और बढ़ा रहा है। बाकी तमाम अपडेट्स को पढ़ने के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और बाकी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।